नमस्कार दोस्तों। मेरे पास आज सुबह एक केस आया काउंसलिंग के लिए। उसमें महिला काफ़ी परेशान थी और उसका ये कहना था कि उसका पति जो है वो अन्य किसी महिला के साथ संबंध रखता है और उस पर ध्यान नहीं देता, उसे खर्चा नहीं देता। इसलिए अब वो चाहती है कि वो उस पर केस डाले और जो संपत्ति में जो उसका हक है वो उसे मिले और एक तरीके से वह उसको दंडित करना चाहती थी। उसके परिवार से जितना अधिक धन संपत्ति एवं जो जमीन जायदाद है उसमें वो अपना हक लेके उस आदमी से अलग हो जाना चाहती है, अपने पति से अलग हो जाना चाहती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यभिचार यानी एडल्टरी। एडल्टरी क्या वाकई में अपराध है? इसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है, परंतु अब यह कानूनी तौर पे अपराध नहीं रह गया है। जी हाँ, एडल्टरी को यानी व्यभिचार को 2018 में एक कानून लाके इसका समापन कर दिया गया है और इसको अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि यह कानून जो है वह काफी पुराना है और इस कानून में व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। और पहले जब ये कानून बना था तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया था और इसमें फिर महिलाओं के जो समान अधिकार है यानी स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो जब हम एडल्टरी की बात करते हैं या व्यभिचार की बात करते हैं तो ये उस मौलिक अधिकार से कॉन्फ्लिक्ट करता है, यानी कि ये उसको उल्लंघन करता है। तो इसलिए 2018 में इसका समापन कर दिया गया है और अब एडल्टरी जो है, व्यभिचार जो है, यानी पति या पत्नी अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए किसी अन्य महिला या अन्य पुरुष से संबंध रखते हैं तो उसको कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और उसको अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जाता। हालांकि यह सामाजिक तौर पे अपराध है और यह परिवार को खराब कर देता है और एक महिला के जीवन को या पुरुष के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। परंतु यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो एडल्टरी के कानून की बात कर रहे हैं जो कि 2018 में समाप्त कर दिया गया है। तो अब क्या किया जाए कि महिला का पति अपने इस आदत को बदले या फिर उस पति को सजा दिया जाए और उसकी संपत्ति में महिला का कितना हक बनता है। चलिए मैं आपको उसके बताना चाहते हैं कि कानून के अनुसार पत्नी का पति के पैतृक संपत्ति पर यानी उसके जमीन जायदाद पर कोई हक नहीं दिया गया है। जी हाँ, यह एक कठोर सत्य है। ज्यादातर महिलाओं को इस विषय में मालूम नहीं है तो इसलिए वे हक मांगते हैं, परंतु यहाँ पर उत्तराधिकार नियम के अंतर्गत जो बातें बताई जा रही हैं उसमें यह लिखा गया है कि सास ससुर या पति की पैतृक संपत्ति पर महिला का जमीन जायदाद पर हक नहीं है। हाँ, वह अपने विवाह में रह रहे संबंध के अंतर्गत पति के घर में रहने का पूरा अधिकार रखती है और साथ ही साथ घर खर्च व अन्य खर्चों का जो निर्वहन है वह पति को करना होगा। इसके लिए कानून बने हुए हैं। परंतु जब हम संपत्ति की बात करते हैं, अचल संपत्ति या फिर ऐसी संपत्ति जो कि सास ससुर द्वारा पति को प्राप्त हुआ है और पति की अब वह संपत्ति है, तो इसमें जब पति चाहेगा तभी वह अपनी पत्नी को उसमें हकदार बना सकता है। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी उस पर कानूनी रूप से हक जमा कर और उसमें बंटवारा कर ले। यह उसको अधिकार कानून ने नहीं दिया है। तो इस जगह जो महिला है उसका यह कहना था कि हमारा यदि पति की संपत्ति में हक नहीं है तो फिर हमारा हक कहाँ है। यानी कि उसने अपना पूरा जीवन इस घर में समर्पित कर दिया, विवाह के बाद उसने अपने आप को इस घर के लिए समर्पित कर दिया है, तो संपत्ति में हक क्यों नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि जब एक बालक का जन्म होता है, वह पुत्र हो या पुत्री हो, तो कानून में उसको पुत्र के समान ही पुत्री को जमीन जायदाद व संपत्ति पर अधिकार पिता के घर में प्राप्त है। जी हाँ, अभी सामाजिक तौर पे इसको अपनाया नहीं गया है, परंतु कानून में यह 1956 में ही कानून आ गया था जिसके अंतर्गत एक पुत्री अपने घर में, अपने पिता के घर में जब जन्म लेती है तो अपने भाई के अनुसार ही उसको जमीन में, जायदाद में और पैतृक संपत्ति में हक दिया जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर कानून में लिखी गई बातों के बारे में बताती हूँ। चाहे पुत्री विवाहित हो या अविवाहित हो, जिस प्रकार से पुत्र विवाहित हो या अविवाहित हो संपत्ति में अधिकार रखता है, उसी प्रकार लड़की यानी बालिका भी, चाहे वह विवाहित है या अविवाहित, पिता की संपत्ति में अधिकार रखती है और यह कानून में लिखा गया है। यदि किसी कारणवश पिता की मृत्यु हो गई है और माँ है घर में, तो माता को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी विवाहित या अविवाहित पुत्र और पुत्री को समान रूप से संपत्ति दे सकती है। और यहाँ तक भी कानून में कहा गया है कि जिस प्रकार से संपत्ति में बेटे के बच्चों का हक बनता है दादा दादी की संपत्ति में, उसी प्रकार बेटियों का भी अपने माता पिता की जो संपत्ति है उसमें तो हक बनता ही है। अगर बेटी के बच्चे भी हैं
तो उनका भी हक अपने जो माता पिता है उसमें हक बनता है। तो आप इस कानून को जरा ध्यान से पढ़िए, और जब आप अपनी संपत्ति की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं या हक मांगने जा रहे हैं, तो इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुझे जो हक चाहिए वह कहाँ से लेना है, वह पिता के घर से लेना है या फिर पति के घर से लेना है। हमारे यहाँ पर यानी भारत में दहेज प्रथा इतना अधिक प्रचलन में है कि माता पिता अपनी पुत्री के पैदा होते ही आरडी, एफडी आदि आदि चीजें शुरू कर देते हैं ताकि उसको दहेज में बढ़ चढ़ के संपत्ति दे सके, और वह मान के चलते हैं कि हमने दहेज में जो चीजें दे दी हैं उसी का वह हक रखती थी। और बेटे भी शुरू से ये मान लेते हैं कि जो बहन है उसको जमीन जायदाद में नहीं बल्कि विवाह के दौरान जो उपहार दिए गए हैं, जो पैसे दिए गए हैं, वही हक उसका बनता है। और इसी मानसिकता के चलते जब कोई विवाहित बहन या विवाहित पुत्री किसी भी कारण से अपना हक मांगने के लिए आती है, अधिकार जताती है कि मुझे अपनी संपत्ति में हक दीजिए, मुझे घर में रहने दीजिए, मेरे को जमीन में हिस्सा दीजिए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है। उस महिला को, उस बेटी को, उस पुत्री को, बहन को बहुत बुरी नजर से देखा जाता है और उसे मार पीट के भगा दिया जाता है। उस पर खराब आरोप लगाए जाते हैं कि ये लालची है, जबकि बेटे के साथ ऐसा नहीं होता। तो अब आप समझ रहे हैं कि जब आपके घर में पुत्री का जन्म होता है या पुत्र का जन्म होता है, तो उसी दौरान एजुकेट कीजिए अपने बच्चों को, अपने बच्चों के मानसिक अवचेतन मन को जगाइए और उनको बताइए। जिस तरीके से आप अन्य बातें बताते हैं उसी तरीके से उनको यह बात बताइए कि जिस तरीके से यह घर आपका है उसी तरीके से आपकी बहन का भी है। तब बच्चा शुरू से ही इस चीज को मान के चलेगा कि यह घर केवल मेरा नहीं है, ये पूरी की पूरी संपत्ति मेरी नहीं है, इसमें बहन का भी हक है, और वह इसे सामान्य रूप से लेगा जैसे कि वह अन्य भाइयों के साथ सामान्य रूप से लेता है। तो इसकी पहल आपको करनी है। अभी तक जो पुराने लोग थे जिन्होंने इस चीज को नहीं समझा और वो दहेज जैसी प्रथा को प्रमोट करते आ रहे हैं और संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा दहेज में खर्च कर देने के बाद समझ लेते हैं कि हमने अपना जो काम है वह कर दिया है और बेटी को उसका अधिकार दे दिया है, तो ऐसा नहीं है। तो भविष्य में आप जब बात करते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं, तो उस टाइम ध्यान रखिए कि आप उस पराये धन को स्वयं ही अपनी जमीन जायदाद से अलग कर रहे हो, और आने वाले समय में जब वह पुत्री आपके पास वापस आती है अपना अधिकार लेने, तब आप उसे बुरी नजर से देखते हैं। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव न कीजिए। पुत्रियों को पिता के घर में जो अधिकार दिया गया है कानूनी तौर पे वह उनको दीजिए, और पत्नियों को पतियों के घर में कानूनी रूप से अधिकार इसीलिए नहीं दिया गया है जमीन में, संपत्ति में, क्योंकि उस जमीन में पति की जो अन्य भाई बहन है उनका हक बनता है। तो जो भी पति हैं और जो पत्नी है इस बात को ध्यान से समझें और अपने साथ हुई गलती को ना दोहराएं। अपने बालकों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, सिक्योर करने के लिए बेटी और बेटा को अपनी संपत्ति में, जमीन जायदाद में बराबर का हक दें। और व्यभिचार के बारे में हमने बताया कि यह अपराध नहीं है, तो इसको बातचीत से और अपने खुद के व्यवहार से हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।